अरुंधति सावित्री संवाद। ऋषियों ने कहा, हे वाक्य विशारद सूत जी, महाभाग वाली पतिव्रता और वर्णनी सावित्री ने जो भी कहा था वह आप हमको बतलाइए। सूत जी ने कहा, सब गुणों से अलंकृता उसको स्वर्ग में देखकर जो कि परम शोभा से समन्वित थी, शुचि स्मित वाली और सब स्त्रियों में उत्तम अरुंधति ने उनसे पूछा था, हे सावित्री, स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण सैकड़ों ही हैं तथा ये देवों की पत्नियां भी हैं, सिद्ध और यहाँ पर सिद्धांगनाएं भी हैं, किंतु उनमें ऐसी गंध नहीं है और न उनकी ऐसी सुंदर कांति ही है और स्वरूपता ही है। अन्यों की ऐसी शोभा भी नहीं है जैसा कि तुम्हारी अपने पतिदेव के साथ में रहने पर हुआ करती है। हे वरवर्णनी, सुरों की स्त्रियों के उस प्रकार के मुखमान नहीं है जैसे तुम्हारे और आपके पतिदेव के भूषण आदि ब्राजभावन हुआ करते हैं। शक्र आदि देवों के विमानों की भी वैसी नहीं है जैसी तरुण सूर्यों की 10,000 संख्या में एकत्रित होने पर जो द्युति हो आपके विमान की वो कांति है। हे वरवर्णनी, आप दोनों का क्या यह तप का प्रभाव है? यह दान कर्म और ऋतुओं की अधिकता का प्रभाव ऐसा है? ये आप हमको बतलाइए। सावित्री देवी ने कहा, हे महाभागे, आप अब इसका मुझसे श्रवण कर लीजिए जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में कर्म किया है। हे भद्रे, अपने स्वामी के साथ मैंने भगवान शंभु के परम शुभ आयतन में भक्ति भावना से समानन किया था और गोबर से उपलेपन भी किया था। ये स्वर्ग में प्राप्ति उसी शुभ कर्म का उत्तम पुण्य फल है। सुगंधित तीर्थों के जलों से जो उमापति ने स्नान किया था, हे त्रिदशीश्वरी, उसी से ये ऐसी उत्तम कांति मेरे देह में हो गई है। मन में प्रसाद का होना, सौम्यता और जो शारीरिक निवृत्ति तथा सबका प्रेत्य जो होना है, उस गृहस्थ से किए गए स्नान का ही ये फल है। आह्लाद, परमोत्तम स्वास्थ्य का होना, आरोग्य और चारु वेगता तथा कामों की प्राप्ति, हे शुभे, ये सब दधे और क्षीर का ही उत्तम फल है। हे शुभे, मेरे देह में जो परमोत्कृष्ट सुगंध है वह धूप दान का ही पुण्य फल है। गीत, जाप्य, नियम जो कि पृथक प्रकार के हैं, उनके द्वारा मैंने भगवान ईश को लेपित किया था, उसे की ये उत्तम पुष्टि है। हे शुभ दर्शिनी, मैंने और सत्यवान ने स्वयं की इच्छा की थी। हमने यही किया है, इसलिए हम दोनों के भोग का संचय नहीं होता है। जो विक्षय किए हुए नर महेश्वर भगवान का भले भांति पूजन किया करते हैं, विशेष उनको सुदुर्लभ मुक्ति का प्रदान किया करते हैं। श्री सूत जी बोले, सावित्री के द्वारा इस प्रकार से कही कही इसके अनंतर मुनिंद्र गण परम हृष्ट मन वाले होते हुए स्थित हो गए। अरुंधति ने कहा, वह पूज्य है, नमस्कार करने की योग्य है, वह साध्वी और पतिव्रता है। हे सावित्री, जो सर्वदा हेमवती के पति की पूजा किया करती है, जिनका सम्राधन करके अदिति के शक्र जिनका अग्रणी है, ऐसे पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और दिति ने अनेकों दैत्यों को प्रसूत किया था तथा विंता ने गरुण और अरुण इन 2 पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था। शची और उर्वशी प्रधान जन्मे हैं, ऐसी अन्य महिलाओं ने पहले भगवान उमापति का भली भांति पूजन करके अपने अभिगत कामनाओं की प्राप्ति की थी। उस ईश को कौन नहीं पूछेगा। मुनिवर वशिष्ठ जी की अर्धांगिनी देवी अरुंधति उस सावित्री देवी का इस प्रकार से अभिनंदन करके वे साध्वी सब देवगणों के द्वारा समर्चित होती हुई अपने आश्रम को चली गईं। इस रीत से श्रद्धा करने वाली नारियां भगवान गौरी के पति का अभ्यर्चन करने अभिमन भोगों की प्राप्ति किया करती हैं, जैसा कि हे द्विजों सावित्री ने कहा है। जो मनुष्य एक बार भी यहाँ पर त्रिलोचन प्रभु का पूजन किया करते हैं, वे पुरुष परम धन्य हैं, महान आत्मा वाले हैं, कृतार्थ हैं और महान पंडित हैं। धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति का हेतु शिवलिंग पूजा ही बतलाई जाती है। सब प्राणियों में विप्र उत्तम होते हैं। जिस प्रकार से समस्त इंद्रियों में मन शिरोमणि है, हृदय रूपी कमल के कर्णिका में आवास वाले असंगी तेजो मूर्ति शिव का निर्भय होकर और अहंकार से रहित होते हुए ज्ञानी पुरुष सदा ही ध्यान किया करते हैं। शैल से निर्मित या बाड़ालिंग का जो विधि विधान के साथ सदा पूजन करता है, अथवा मृतिका तथा काष्ठ से निर्मित या रत्नों से रचित लिंग का ग्रस्त पूजन किया करता है, तो कुछ मनुष्यों के द्वारा साम्राज्य तथा दूसरों के द्वारा स्वराज्य और अन्यों के द्वारा वह राज्य उस समय से ईश्वर के लिंग का भजन करके प्राप्त होता है। जो हीन हैं वे शोच ही किया करते हैं और दिन दिन में भाग्य रहित हैं। जिन्होंने कभी परमात्मा से भी अपने मुख से शिव इन दो अक्षरों को कभी भी नहीं कहा है। भली भांति पूजन करने की योग्य, सभी के लिए परम साधारण, अपने द्वारा आराधना करने की योग्य, सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले, भगवान भव के विद्यमान रहने पर भी भावे वाले लोग दुख उठाया करते हैं। ये एक परम अद्भुत बात है। उपसर्ग सब श्रेय को प्राप्त हो जाते हैं और विघ्न पल्लवों का छेदन हो जाता है। महेश्वर भगवान के पूजन करने पर मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। सब देवों के द्वारा वंदित सर्वदेवेश के पूजित होने पर सभी देव पूजित हो जाया करते हैं, क्योंकि ये विभु सभी देवों में निवास किया करते हैं। भगवान शिव के अर्चन में नित्य न रहने वाला विद्वान पुरुष महापातकों से होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता है, जैसे पद्म का पत्र जल से लिप्त नहीं हुआ करता है। इस विषय में शास्त्रों की मालाओं से क्या लाभ है? संक्षेप से ही ये उपदेश दिया जाता है कि सकल व्यापारों को त्याग करके भगवान महेश्वर का ही पूजन करो। सर्वदा भगवान शिव का स्मरण करो, शिव का ध्यान करो और शिव का चिंतन करो। तो वृत्तांत के नगर को दुर्मनिक कर ही दिखलाई दिया करते हैं। वेदों से क्या प्रयोजन है? शास्त्रों से भी क्या लाभ है? अथवा तीर्थ आदि के सेवन से क्या प्रयोजन है? केवल नित्य भगवान शिव का ही पूजन करो, यही सर्वोत्तम उपदेश है। शिव का व्यर्चन ही सबसे परम धर्म है। इसका पालन करना ही परम तप है। ये संपूर्ण ज्ञान है कि महेश भगवान का पूजन किया जाए। भगवान शिव का उद्देश्य करके दिया हुआ दान, हवन, जाप, बलि, पूजा जो भी निवेदित किया गया है, वे एकांत रूप अत्याधिक फल प्रदान करने वाला होता, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। यह कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य योनि अरबों जन्मों के पश्चात ही प्राप्त होती है। शायद कदाचित ही मनुष्यों के द्वारा मनुष्य जीवन में भी स्वर्ग अवर्ग के फल देने वाला प्राप्त किया जाया करता है। तात्पर्य यह है कि शायद कोई ही स्वर्ग और अवर्ग के फल को प्राप्त किया करता है, नहीं तो सभी अपना ये दुर्लभ जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया करते हैं। इस परम दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जो मनुष्य इस संसार में आकर भी भगवान शिव का अव्यर्चन नहीं किया करते हैं, उन मूर्खों के हाथ में विवेक कहां पर स्थित रहता है। पुरुषों में जिसने भी शिव को आराधित किया है, तो उस पुरुष को भगवान शिव लौकिक और पारलौकिक फल प्रदान किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव को कौन महामूढ़ है जो पूजा नहीं करता है? हे विप्रेंद्रों, जो महेश्वर प्रभु की समाराधना करके जिसको भी चाहता है, उसी को वह बिना किसी समय के प्राप्त कर लिया करता है। जैसे प्राचीन काल में वैष्णव ने प्राप्त कर लिया था। केवल दर्शन किए हुए, भली भांति पूजे हुए, ध्यान किए हुए, संस्मरण किए हुए और स्तवन किए हुए जो शिव मनुष्यों को मुक्ति देते हैं, इससे किनके द्वारा वे शिव अर्चित नहीं किए जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों,
स्वपक्ष भी चाहे भगवान शिव का भक्त है तो द्विज से भी अधिक श्रेष्ठ है। शिव की भक्ति से विहीन द्विज भी स्वपक्ष से भी कहीं अधिक अधम हुआ करता है। शिवालय में जो कुछ भी जैसा तैसा शिव के लिए कर्म करके मनुष्य चाहे वे लोभ से ही किया हो या प्रमाद से किया गया हो या किसी संग से किया हो, पृथ्वी में एक राट होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वैश्रवण ने पहले किस प्रकार से महेश्वर प्रभु की समाराधना करके उनसे कुबेरत्व के पद को प्राप्त किया था, यही आप बतलाने की योग्य होते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि गणों, आप सब लोग श्रवण करिए। जो कुछ परमेश्वर शिव के महात्म्य की कथा है। कोई एक द्विज जिसका नाम सोम शर्मा प्रसिद्ध था, वह अवंतपुरी में रहता था। वह सदा ही पुत्र, कलत्र, क्षेत्र आदि व्यापारों में निरत रहा करता था। उसने अपने गारहस्थ्य का त्याग कर धन के लिए लोभ से मोहित होकर संपूर्ण भूमि पर, जिसमें ग्राम, नगर और प्रट सभी थे, प्रचरण किया। उसके घर से चले जाने पर उसकी विशालाक्षी भार्या कामदेव से मोहित होकर नित्य ही स्वच्छंद आचरण वाली हो गई। उस द्विज की भार्या में से किसी समय में विधि के वश से एक शूद्र से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दुष्ट आत्मा वाला, निर्गुण और अतीव दुस्सह तथा नाम भी दुस्सह था। वह विशेष काल के होने पर विदेशों में व्यसनों में उपलुप्त हो गया। जब वह परप्रलय में स्थित हो गया तब सभी बंधुओं के द्वारा भी परित्याग कर दिया गया। वह एक बार किसी शिवालय में व्यसन से उत्पीड़ित होकर रात्रि के समय में प्रविष्ट हुआ। जब तक दीपक बुझा था और दीपक की बत्ती का छेदन हुआ था, तब तक द्रव्य के अन्वेषण करने के कारण से उसे सब दिखाई दिया। वहां पर देवता की पूजा करने वाला मनुष्य जाग उठा। उसने ये कौन है, ये कौन है, ऐसा कहते हुए जोर से चिल्लाया और हाथ में पर्दे उठा लिया। वहीं पर वह विप्र प्राणों के भय से मूढ़ बुद्धि वाला नष्ट हो गया। उसने अपना जन्म और कर्म को भी प्राप्त सही किया था और अत्यंत दुखित हुआ। अवंतीपुरी में वह पुरी के पालन करने वालों के द्वारा मार दिया गया। इसके उपरांत कुछ काल में वह गांधार देश में सुदुर्मुख नाम से राजा विख्यात हुआ। वह गान और वाद्य में रति रखने वाला, परम स्तब्ध और वैश्या तथा मद्यपान करने में रुचि रखने वाला था। वह इतना मूर्ख था कि प्रजा में उपद्रव किया करता था तथा सभी धर्म के कर्मों से रहित था। किंतु ये राज्य क्रम से आगत शिवलिंग का नित्य ही अर्चन किया करता था। वह मंत्रों का ज्ञाता तो बिल्कुल था ही नहीं, किंतु बिना ही मंत्रों के पुष्प, धूम, नैवेद्य और गंध आदि के द्वारा अभ्यर्चन करता था। वह पूर्व जन्म के कर्म का स्मरण करते हुए भगवान शिव के आयतनों से बहुत से पत्ती और तेल से समुज्ज्वलित दीपकों को अर्पित किया करता था। किसी समय में शिकार से समासक्त हुआ वह वीरवान राजा मर गया। ऐरावती नदी के शुभ तट पर पहले शत्रुओं के द्वारा वह युद्ध में हत किया गया, किंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और फिर वह विश्रवा मुनि का पुत्र होकर समुत्पन्न हुआ, जो बलवान समस्त यक्षों का अधिपति हो गया। वह कुबेर इस नाम वाला परम धर्मात्मा हुआ, जो कि श्रुति, वेद और शास्त्रों के ज्ञान का ज्ञानी था। उसमें बरधुनी के तट पर विधि विधान के साथ भगवान ईशान की भली भांति पूजा करके उन समस्त कामनाओं के प्रदाता शिव को भक्ति के साथ स्तवन किया। कुबेर ने कहा, मैं उपेंद्र, वेदा और देवों के राजा के द्वारा सेवित आज प्राण देव को नमस्कार करता हूँ। आप चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान नेत्रों वाले हैं और वृषेंद्र के चिन्ह से युक्त तथा सृष्टि के विलय आदि के हेतु हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही सबके ईश्वर हैं। देवों के परम बंधु ध्यान के द्वारा ही अधिगमन करने की योग्य
और इस जगत के अधिवासी हैं। उन आय व्यय के आधार, अनाथ शक्ति से संपन्न ज्ञान के सागर और स्थिर गुण के आकर आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप पिनाक, धनुष, पाश, अंकुश और त्रिशूल इन आयुधों के धारण करने वाले हैं। कपर्दी सहस्त्र मेघों के समान घोष वाले, कालकूरम हविष से युक्त स्फटिक मणि के समान भासित भुवनों के नाथ भगवान शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ। कपाली और कपालों की मालाधारी आदि देव, जटाधारी भीषण सर्पों के हार को पहनने वाले, प्रशासिता सहस्त्र मूर्तियों वाले, सहस्त्र शीर्षों वाले वरिष्ठ पुरुष आपकी सेवा में प्रणाम समर्पित करता हूँ। संत लोग जिनको अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, एक ज्योति कहा करते हैं, जो वेदों की ज्ञाताओं को बहुत दूर रहने वाले हैं, सबके वंदना करने के योग्य हैं, हृदय में ही स्थित रहने वाले और परम पवित्र हैं, ऐसे तेज के निधि और बाल चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले, स्फुरित अग्रमुख वाले भगवान रुद्र के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। काल के ईंधन, कामनाओं के प्रदान करने वाले, समस्त संग से रहित, धर्म कर्म के आसन पर समवस्थित, प्रकृति हृदय में स्थित भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। इंद्रियों की पहुंच से परे विश्व के भोग करने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले, तीनों गुणों से अतीत, अज, निर्ही, मनोमय, वेदमय, हंस, प्रजापतियों के ईश, इंद्र, अनाहत, एक ध्वनि और रूप वाले आद्य आप हैं, जिनको योग के ज्ञाता यतीन्द्र गण ध्यान में लाया करते हैं। संसार के पाशों के छेदन करने वाले, विमुक्ति के प्रदान करने वाले उन भगवान शंभु को मैं बारंबार नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनका कोई भी रूप नहीं है और ना ही कोई बल का ही प्रभाव है, न स्वभाव है। ऐसे ये परम पुरुष हैं। विष्णु और पितामह आदि के द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उन आचार्य वामदेव प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान अगस्त मुनि ने भगवान शिव की ही समाराधना करके, जो कि अष्टमूर्ति हैं, समुद्र का पान कर लिया था। राजा दिलीप ने भी इन्हीं के अनुग्रह से संपूर्ण पृथ्वी का लाभ प्राप्त किया था। उन्हें विश्व की योनि प्रभु की शरणागतियों में प्रबंध होता हूँ। ब्रह्मा, इंद्र जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे सब देवों के समुदाय ने शिवलोक में भली भांति पूजित करते हुए अपने मनोरथों को प्राप्त किया था। उन्हें भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, स्तवन करता हूँ, जाप करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। उन अभिवंदना करने के योग्य प्रभु की मैं शरण में जाता हूँ। इस रीत से स्तुति करके जैसे ही कुबेर विरत हुआ, वैसे ही सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज से युक्त देव जो वरदान देने वाले हैं, उस वैश्रवण के लिए 3 वर प्रदान किए। इसके उपरांत भगवान त्रिनेत्र ने उस वैश्रवण को अधराज बनाकर, जो कि परम तपस्वी और गुहकों का राजा था, फिर ब्रह्मा, अच्युत, इंद्र आदि के द्वारा प्रणत चरणों वाले और अमोघ वाद्यों से युक्त प्रभु कैलाश पर्वत पर चले गए। सख्य, निरुपात का पद और वे दोनों के धन का आधिपत्य प्राप्त करके उससे भी अधिक अनिंद कीर्ति वाला और अप्रतम प्रभाव से युक्त वैश्रवण परम सुखी हो गया। द्रोणाचार्य, इंद्र तथा रावण ने चंद्रदेव को मस्तक पर धारण करने वाले प्रभु शंकर का पूजन करके, समस्त देवों का निराकरण करके, उस अजित इंद्रियों वाले और दोषों के आकर ने भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। यूं तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बहुत से मार्गों को बताया गया है, किंतु वे सभी मार्ग कठिनाई से साधन करने के योग्य हैं और उनमें बहुत से विघ्न भी रहा करते हैं। एक निमिष मात्र में ही महान फल देने वाला परमाधिक सरल यही एक सुगम मार्ग है, जो भगवान पुरारी का स्मरण किया जाए। यहाँ पर मनुष्य, सुर और असुर सभी ने भगवान ईश्वर के महात्म्य से एक परम अद्भुतता देखी है और सभी लोग आत्मयोग, यज्ञ आदि की क्रिया
इन सब का त्याग करके एक केवल भगवान त्र्यंबक का ही भजन किया करते हैं। देवगण ऐसे अनेक गीतों का गान किया करते हैं कि जो भारत देश के भूमि भाग में वर्तमान प्राणी हैं, वे परम धन्य हैं। ये भारत देश की भूमि स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष पथ के मार्ग के ही समान है। अर्थात इसी भूमि में उत्पन्न होकर प्राणी स्वर्ग और मोक्ष के स्थान की प्राप्ति किया करते हैं। जो भारत में जन्म प्राप्त करते हैं, वे परम धन्य हैं। अतः देवगण के सत्य का त्याग करके इस भारत में पुनः पुरुष होकर जन्म ग्रहण करने के इच्छुक रहा करते हैं। परमात्मा के स्वरूप वाले भगवान रुद्र के चरणों में ही सब असंकल्पित फल वाले कर्मों को समर्पित करके वे सब इस कर्म भूमि को प्राप्त करके उस अनंत में लय प्राप्त कर निर्मल होते हुए प्रपाण किया करते हैं। ये न जानकर कि कब शुभ्रत कर्म के विलीन होने पर देह का बंधन होता है। अतः भारत नाम वाले भूखंड से किसी कलंक से रहित कुल में शिव के धर्म में निष्ठा रखने वाले निवास करें। यहाँ पर इस स्तोत्र के द्वारा जो भी कहीं पर भक्त लोग प्रमुखता के एक नाथ प्रभु का स्तमन किया करते हैं, वे अंधकारी भगवान शिव के लोक से प्रपाण किया करते हैं और इंद्र के द्वारा उनके महाप्रभाव के गीत गाए जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से वैश्रवण महादेव जी के प्रसाद से ही समुत्पन्न हुआ था। हे मुनियों, मैंने ये सब पूर्ण रूप से कह दिया। जिसको पढ़ता है अथवा श्रवण किया करता है, वह सभी पापों से प्रमुक्त हो जाया करता है। रविदेव ने ये कहा था कि वह अंत में जाकर ब्रह्मलोक में कल्प पर्यंत निवास किया करता है।